इतने साल हो गए, मेरे हिसाब से 200-300 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आज भी लोग जो है टीपू सुल्तान को जिन लोगों ने ख़त्म किया था, उनकी साजिश जो रची गई थी, उसके पीछे मीर सादिक और मीर जाफ़र को आज भी लोग याद करते हैं। तो हमारे शहर में भी ऐसे मीर सादिक और मीर जाफ़र मौजूद है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन्होंने जब 44 साल के बाद 40 साल के बाद हमारी क़यादत दोबारा खड़ी हुई तो उसे कैसे ख़त्म किया जाए, यही मीर सादिक और मीर जाफ़र का काम है। इसमें मैं हार जाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन ज़िंदगी भर तुम अपने दामन के ऊपर ये दाग लेकर घूमते रहेंगे, बल्कि तुमने अपने पेशानियों के ऊपर ये नाम लिखा देना कि मैं इस औरंगाबाद ज़िले का कुर्दुगलू अगर कोई है तो मैं हूं करके। तो ये ऐसे जो 8-10 लोग हैं जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया है, जो अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से पैसा लेकर आए हैं। शायद आपको यकीन नहीं होगा, अफसर खान नाम का जैसा एक क्रिमिनल शख्स जिसकी जिंदगी है तो जुआ खेलने में, जुआ खिलाने में, थिएटर के सामने ब्लैक करने में चली गई है, ये अच्छी तरह से जानता है। और जिसने उसे टिकट दिया है वो भी अच्छी तरह से जानता है कि ये कभी जीतने वाला नहीं है, लेकिन मुझे हराने के लिए इस मैदान में उतारा गया था। और ये शख्स ने, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इसने भाजपा से भी पैसे उठाया, इसने चंद्रकांत खैरे के पास से भी पैसे उठाया, और खुद अपनी पार्टी के पास से भी उसे कितना मिला है नहीं मिला है पता नहीं है। लेकिन इसका मकसद यही था और इसे लाया इसीलिए गया था कि मुझे किस तरीके से हराया जाए। तो सबसे पहला कुर्दुगलू अगर कोई है, सबसे पहला मीर जाफ़र, मीर सादिक का टाइटल किसी को मिलना चाहिए तो वो हमारे अफसर खान, जो बड़ा कौम मिल्लत की बात करते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग आज से कई साल पहले टीपू सुल्तान के दौर में भी थे, और हमारी क़यादत को ख़त्म करने में ये ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। उसी के साथ साथ दिल्ली गेट के पास रहने वाला इलियास पहलवान हर महीने 2 महीने के अंदर अपने घर में है तो एक मौलाना को बुलाते हैं, इज्तिमा करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, लेकिन उसका ईमान के ऊपर कितना यकीन है ये देखिएगा कि ये एक उर्दू अखबार में 13 तारीख के दिन जब इलेक्शन आने वाला था, इलेक्शन का दिन था, उस वक्त इन्होंने ये अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट छापा था। ये उर्दू अखबार के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट आया था और इसके अंदर ये जनाब की खुद की तस्वीर है। ये वही जनाब है जिन्होंने 2014 के अंदर एक विशेष अखबार निकाला था, उर्दू के अंदर एक अखबार निकाला था, और जो अखबार जिसने छापा था वो अबू बकर रहबर नाम के अपने आप को पत्रकार जो कहते हैं। तो इन्होंने है तो मेरे खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था और 2014 के अंदर ये अखबार रातों रात छापा गया था। इलेक्शन के एक रात पहले इसे बांटने के लिए दिया गया था और ये कहा गया था कि इम्तियाज जलील को क्यों नहीं वोट देना है करके। अब ये साहब जब इज्तिमा करते हैं, अपने घर में मौलानाओं को बुलाते हैं, तो इनका खुद का ईमान कितना कमजोर है आप इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए देखिएगा। इन्होंने लिखा है ये चुनाव जिंदगी और मौत का चुनाव है, ये इनकी हेडलाइन है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो दिया है उसके ऊपर लिखा है ये चुनाव जिंदगी और मौत का चुनाव है। इलियास पहलवान सुन अब अच्छी तरीके से, तेरा यकीन होगा कि तेरी जिंदगी और मौत का फैसला भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या चंद्रकांत खैरे कर सकता है करके, लेकिन मेरा मौत का, मेरी जिंदगी का फैसला जो है वो मेरा रब करता है। और अगर तेरा ईमान इतना कमजोर है तो दोबारा अपने घर के अंदर वो महफिल सजाना नहीं जहां पर तू मौलानाओं को बुलाकर वहां पर उनकी इज्तिमा लेता है, दीन हदीस की बातें करता है और वहां पर लोगों को खाना वाना खिलाता है। कोई मौलाना जब तेरे पास आए तो पूछना उनसे कि मेरी जिंदगी और मौत का फैसला नरेंद्र मोदी करेगा, चंद्रकांत खैरे करेगा, देवेंद्र फडणवीस करेगा, योगी करेगा या मेरा रब करेगा। उसने अगर तेरा ईमान, और उसके साथ जो और कुर्दुगलू जो बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी तस्वीरें दी है, उसमें एक लोटा कारंजे का ये सालिक हसन खान, इसका पूरा हिसाब किताब जो है मैं बताऊंगा कि ये साहब के क्या क्या कारोबार है। तीसरा ये है जफर अली मर्चेंट, ये उस्मानाबाद से आके यहाँ पे जो फड़फड़ा रहा है और जिसके घर के ऊपर कुछ पत्थर पड़ा था, तो 10 मिनट के अंदर उसने बोल दिया था कि ये पत्थर इम्तियाज जलील ने मारा था। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इम्तियाज जलील तेरे घर पे पत्थर मारने के लायक नहीं है। उसमें जिस दिन
मेरी सनकी तो मैं क्या करूंगा जफर मर्चेंट, तेरे को अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, तू उस्मानाबाद से आया हुआ है और यहाँ पर ये अपने आप को एक दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी और टोपी पहनकर जो अबू बकर रहबर साहब जिन्होंने 2014 में मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखे थे वो है, और एक कोई परवेज़ अली है जिसकी एक दुकान यहाँ पर कुछ कांच वाँच की दुकान है या तो ये लोगों की अपनी तस्वीरें हैं। तो ये जितने के जितने हैं इन्होंने अपने पेशानियों के ऊपर लिख लेना अगर हमारी क़यादत नहीं आती है। और दूसरा एक बड़ा कोरदुगलू जो है जिसने तो ये उर्दू अखबार के अंदर अपनी तस्वीर के साथ छपाया है, शोएब हाशमी, और एक बड़ा डॉक्टरों का ग्रुप तैयार किया उसके भाई ने है, तो एक इंडिया अलायंस को कैसे जिताना चाहिए करके लोगों के जहनों के अंदर बात डाला, और यही बता रहा था कि हमें इंडिया अलायंस को जिताना है तो इम्तियाज जलील को यहाँ से हराना है करके। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं भी यही कहता था कि सारे हिंदुस्तान में तुम पूरी सीटें जीत जाओ, लेकिन औरंगाबाद की सीट से तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ है। दरअसल ये लोग खुद सियासत के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहिए, मेरी कोई इसके अंदर कोई मुखालिफत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऊपर जा रहा है और अपना ही भाई ऊपर जा रहा है तो उसे नीचे कैसे खींचा जाए करके उसमें तो ये काम ये हमारे शोएब हाशमी जो डॉक्टर है, एशियन हॉस्पिटल का डॉक्टर है ये, और इसने जिस तरीके का काम, मेरे हिसाब से कल मैं जीतूं या हारूं लेकिन अपने पेशानी के ऊपर लिख के लगाना और शहर के अंदर घूमना कि इस जिले का कुर्दुगलू मैं हूं करके, क्योंकि इस जिले की इस शहर के राजनीतिक इतिहास का जब सफर लिखा जाएगा उसमें तो सफर के अंदर मेरा नाम छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, और ये कुर्दुगलू का, ये मीर सादिक का, ये मीर जाफर का नाम जो है वो बड़े अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि जब 44 साल हो गए थे हमारी क़यादत को, उसके बाद ये लोगों ने किस तरीके से साजिशें रची थी मुझे हराने के लिए, और नतीजा क्या हुआ है। ना इनकी पार्टी जीत रही है हिंदुस्तान लेवल के ऊपर, और ना इनका इकलौता एक जो खासदार पूरे महाराष्ट्र के अंदर आया है उनको हराने के लिए ये क्या किए है करके उसमें। तो मेरा यही कहना है कि इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, उसमें मैं हो सकता है कि आगे मैं रहूं ना रहूं करके, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचिएगा कि इतने साल लग गए हमें अपने इत्तेहाद के बल के ऊपर अपनी क़यादत खड़े करने का, और आज उसी इत्तेहाद को तोड़ने के लिए किसी ने पैसे लेकर पैसों की लालच के अंदर ये एक ऐसा खेल खेला है करके, किसी ने जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया ये इलेक्शन का उसमें। आप सोचिएगा कि इनका ईमान कितना कमज़ोर है कि ये कहते हैं कि ये इलेक्शन जिंदगी, अरे हम जब तक है जिंदा है हम लड़ते रहेंगे उसमें, और ये लड़ने का हमें इख्तियार जो है यही इलेक्शन की वजह से मिला था, और हम जाकर वहाँ पर तेज़ आवाज़ के अंदर लड़ते थे पार्लियामेंट के अंदर, और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो आगे भी लड़ते रहेंगे। तो जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, अर्श वाले मेरी हिम्मत संभालना, क्योंकि दुनिया वालों की बड़ी हसरतें हैं मुझे गिराने की। मैं तो तमाम नौजवानों से एक बार फिर अपील करूँगा कि अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखिए, अपने यकीन के ऊपर और जिंदा आप मजबूत रहिएगा, इबादत करिएगा, आप दुआ करिएगा, उसमें दुआओं में बहुत ताकत होती है, और इंशाल्लाह कल जो भी नतीजा आएगा उसके अंदर हम उसे सर आँखों पर कबूल करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूँ किसी के बाप से। अस्सलाम वालेकुम शहरान औरंगाबाद ज़िला महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की। मैं अभी किसी की फेसबुक लाइव देखा, वो बोल रहा है कि मीर सादिक और मीर जाफ़र, तो मैं शहरान औरंगाबाद को, महाराष्ट्र को और पूरे देश को ये बता देता हूँ कि मीर सादिक यही है, मीर जाफ़र इसका साथी है। ये दोनों मीर सादिक और मीर जाफ़र ये है। ये शहरान औरंगाबाद की एक सीट की बात कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ लाइव के माध्यम से कि मीर जाफ़र और मीर सादिक ये दोनों है। इम्तियाज जलील तो मीर जाफ़र है, तेरी पेशानी पे गद्दार बोल के लिखना चाहिए, शहर औरंगाबाद में नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में तेरे पेशानी पे गद्दार लिखना चाहिए। क्यों कि तुमने यूपी में जाके पूरे दिग्गज मुसलमान नेताओं को गिराने का काम तुमने किया, योगी को लाने का काम तुमने किया। मीर जाफ़र और मीर सादिक तुम दोनों है, समझा इम्तियाज? मीर जाफ़र तू है
और वहां पर आपने योगी को लाकर मुख्तार अंसारी को मरवाने का काम तुमने किया, अतीक अहमद को मरवाने का काम तुमने किया, मीर जाफर, मीर सादिक, और अशरफ अहमद को मरवाने का काम तुमने किया, अतीक अहमद के लड़के को मरवाने का काम तुमने किया। यूपी में जाके आजम खान, दिग्गज नेता, हिंदुस्तान में एक उसका नाम था आजम खान, उसको जाकर गिरवाने का काम तुमने किया, उसको अंदर करवाने का काम किया, नीतीश कुमार को लाने का काम तुमने किया, बिहार के अंदर मोहम्मद शाहबुद्दीन, इसको मरवाने का काम तुमने किया। तो मीर जाफर और मीर सादिक तुम दोनों है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तुम गिराने का काम कर रहे, मरवाने का काम कर रहे। मीर सादिक, मीर जाफर तुम दोनों है। हमको और इलियास किरमानी को बोल रहा है, डॉक्टर हाशमी को बोल रहा है, अबू बकर रहबर को बोल रहा है, सालेह हसन खान को तू बोल रहा है। अरे तू औरंगाबाद की एक सीट की बात कर रहा, तू ये सोच ले कि जो तू चुनकर आया था, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नातू पोते प्रकाश अम्बेडकर साहब, बाबा साहब की वजह से तू चुनकर आया था। तू कुछ आंगन में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से चुन के आया। और प्रकाश अम्बेडकर साहब जब तेरे साथ नहीं है, प्रकाश अम्बेडकर साहब मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे वंचित बहुजन अघाड़ी का टिकट दिया, इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ा। तेरे को गिराने के लिए नहीं लड़ा, मैं इलेक्शन जीतने के लिए खड़ा, क्योंकि तू खुद वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से शहर में चुनकर आया, जिले में चुनकर आया, और वंचित बहुजन अघाड़ी मेरे साथ थी और है। और अगर कौम और मिल्लत के पूरे लोग मेरे साथ आ जाते हैं, अल्लाह के फजल करम से आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से पूरे मुसलमान मेरे साथ है। और जीत और हार का फैसला अल्लाह करता है, ये हम भी जानते हैं। और जो भी जीत हार होगी अल्लाह ताला उसमें करवाएगा, और अल्लाह का जो भी फैसला होगा वो हम भी मंजूर करेंगे, तू भी मंजूर करेंगे, और सारी दुनिया मंजूर करेंगे। लेकिन तू जो इल्जाम लगा रहा है 10-12 लोगों पर, ये सरासर गलत है। तुम पूरे देश में जाके मीर जाफर और मीर सादिक का काम कर रहे हैं, और बीजेपी से पूरे देश में पैसा लेने का काम तुम दोनों मीर सादिक और मीर जाफर कर रहे हैं। और तुम पूरे देश में जाके पूरा नुकसान मुसलमानों को पहुंचा रहे हैं। और तू एक सीट अगर यहाँ की तेरी गिरी तो इतना तिलमिलाया जा रहा है तू। अरे तू गिर रहा, तुम दिग्गज नेताओं को गिरा रहा, आजम खान को गिरा रहा, शाहबुद्दीन को गिराने की बात कर रहा, मरवाने की बात कर रहा है पूरे देश में। महाराष्ट्र की बात ले ले अब तू, आरिफ नसीम खान को मीर सादिक और मीर जाफर तुम दोनों ने जाके गिराए, नवाब मलिक को मीर सादिक और मीर जाफर तुम दोनों ने जाके गिराए, फरहान आजमी को तुम दोनों ने जाके गिराए, मीर सादिक मीर जाफर, और बाबा सिद्दीकी को भी तुमने गिराए। अरे महाराष्ट्र में भी तुमने दिग्गज मुसलमानों की गिरा रही, जो 25-25, 20-20, 30-30 साल से राजनीति कर रहे। तू तो जुम्मा 8 दिन हुए, 10 साल हुए यहाँ के, और 25 साल से कौम और मिल्लत की खिदमत अफसर खान कर रहा है। और जब राम मंदिर का हादसा हुआ किराड़पुरे में, तू तो ऐश कर रहा था, तू तो पार्टियां मना रहा था लंदन के दोस्तों के साथ टेरेस पे। और अफसर खान जब माँ बहनें रो रही थी, चक्कर खा के गिर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, वो उस टाइम तू अयाशी कर रहा था, तू उस टाइम पार्टियां मना रहा था, और माँ बहनें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। और तू 2 बार दुआओं से आया, मैं मानता, मैं एक्सेप्ट करता, तू 2 बार दुआओं से चुन के आया। अब मीर जाफर और मीर सादिक, तू माँ बहनों की बदवाओं से गिर रहा, जो माँ बहनों ने तेरे को हाथा उंगलियां तोड़ तोड़ के बदवा दी कोर्ट के अंदर, तू उससे गिर रहा। अफसर खान, इलियास किरमानी, या सालेह हसन खान, अबू बकर रहबर, या डॉक्टर हाशमी, इनकी वजह से नहीं गिर रहा। तेरा जो घमंड, तेरा जो गुरूर, तू जो घमंड और गुरूर करता था और जो मैंपना करता था, इसकी वजह से ये अल्लाह ताला तेरे को गिरा रहा। अल्लाह ताला ही तेरे से नाराज है। माँ बहनों की तो बदवा तेरे को रमजान के महीने में है, तू गिरने का कारण तू खुद है। ना देखो अफसर खान गिराने का काम कर रहा, ना इलियास किरमानी कर रहा, ना सालेह हसन खान कर रहा, ना डॉक्टर हाशमी कर रहा। तेरा गुरूर, तेरा घमंड, तू लोगों को ऐसा गिनता था चिल्लर में। अरे तू क्या बात करेगा? तूने 2 बार डॉक्टर गफ्फार कादरी को हराने का काम तूने किया, बीजेपी से मिलके, बीजेपी से बैग लेके, पैसा लेके तूने हराने का काम किया। और तेरी रनिंग सीट थी, नासिर सिद्दीकी को भी हराने में पूरा पूरा तेरा हाथ है, पूरा पूरा तेरा वो है। तूने खुद सेना से और बीजेपी से पैसे लिया, और तू हमेशा पूरे देश में सेना और बीजेपी से पैसे लेता। अफसर खान ने बैग लिया, तू ऐसा बोल रहा है कि बीजेपी से भी लिया और खैरी से भी लिया। अरे तो तेरे घर पे खुद कल्याण कार्य का भाई ऐसी बैग लेके आया था, वो बैग पूरे शहर ने देखा, पूरे जिले ने देखा, पूरे मराठवाड़ा ने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा। बैग लेने का काम बेटे तू करता है, हम नहीं। वक्फ बोर्ड की आवाज उठाया, 7 करोड़ ले लिया। वक्फ बोर्ड यतीम यसीर गरीबों का हक है, वो उनको मिलना चाहिए, तू उनको भी नहीं बख्शा। 7 करोड़ लेके तूने वक्फ बोर्ड की धन्ना से अंदर जाएंगे, बैठ के FIR करूंगा, बड़ी बड़ी जो बातें करता था, ये तूने जो हरकतें किया,
यतीम यशीर बेसहाराओं के जो जगहों में भी तूने पैसे खाया, उसका कारण है तू गिर रहा। तू तेरी हरकतों से गिर रहा, तू तेरे घमंड से गिर रहा, तू तेरे गुरूर से गिर रहा। तेरे को ना अफसर खान गिरा रहा, ना इलियास किरमानी गिरा रहा, ना सालेह हसन खान गिरा रहा, ना डॉक्टर हाशमी गिरा रहा, ना अबू बकर रहबर गिरा रहा। तेरी हरकतें तेरे को लेके डूब रही। और 10 साल में तूने कौम और मिल्लत के लिए किया क्या? एक काम तेरा ऐसा बता दे ऐतिहासिक जो तूने किया है जिससे कौम और मिल्लत को फायदा पहुंचे, जिससे कौम और मिल्लत हमेशा तेरा नाम ले। तूने एक भी काम नहीं किया। तूने पूरा जितना भी बजट सेंटर गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, सीएम का फंड तूने लाया, डिप्टी सीएम का फंड तूने लाया, गिरीश महाजन का फंड तूने लाया और सेंटर से फंड लाया। अरे तूने यूज क्या किया? तूने तेरे भाई को पार्टनर बना दिया, तू खुद पार्टनर बन गया और एक ही गुत्तेदार को दिया। वो जो गुत्तेदार जो 1000 रुपए की बॉडीगार्ड करता था, वो 400-500 करोड़ का मालिक बन गया और तू 1500-1600 करोड़ रुपए कमाया क्या? तूने गवर्नमेंट को भी धोखा दिया, कौम और मिल्लत को भी धोखा दिया, और कौम और मिल्लत को भी तूने जो धोखा दिया उसका ये बदला तेरे से कौम और मिल्लत लेंगी। मीठी मीठी बातें करने से नहीं होता, कौम और मिल्लत का ग्राउंड लेवल पे उतर के पीछे काम करना पड़ता है, जो तूने नहीं किया। तेरे को तेरी हमेशा तेरे को जो तूने घमंड किया, वो घमंड तेरे को लेके डूब रहा है। और हो सकता है अल्लाह ताला कल मेरे को जिता दे, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी मेरे साथ थी। कौम और मिल्लत ने, अगर तू जैसे बोल रहा कि गुप्त मतदान है, हो सकता है कौम और मिल्लत ने मुझे की, क्योंकि मैं 20-25 साल से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ। कौम और मिल्लत के लिए हमेशा आगे आके काम करता हूँ और कौम और मिल्लत के लिए बढ़ चढ़ के काम करता हूँ। और तू तो हर बार हर एक में पैसा, हर एक में बैग। अरे तूने औरंगाबाद नामांतर के नाम के लिए भी बैग लाया और ट्रेन उठाया। लोगों को कितना गुमराह करेंगे तू? लोग अब बहुत होशियार हो गए, कौम और मिल्लत समझ गई। कौम और मिल्लत का सौदा तुम लोग करते। मीर सादिक और मीर जाफर तुम दोनों है, ये पूरा देश जानता है, ये पूरा शहर जानता है, ये पूरा जिला जानता है और पूरा महाराष्ट्र जानता है कि तुम दोनों, मीर जाफर और मीर सादिक तुम दोनों है। समझा? इम्तियाज जलील तू है, मीर जाफर और मीर सादिक तेरा साथीदार है, और तुम दोनों ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान में जो कौम और मिल्लत को खत्म कर रहे हैं, कौम और मिल्लत की लीडरशिप खत्म कर रहे हैं, तुम दोनों है। बीजेपी से पैसा लेते हैं, बीजेपी से ब्यागा भर भर के लाते हैं और सारी जगह कौम और मिल्लत के दिग्गज नेताओं को गिराने का काम करते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नाम था, आजम खान एक नाम था, मुख्तार अंसारी एक नाम है, अतीक अहमद एक नाम था। एक टाइम था, एक समय था, एक वक्त था कि अशरफ अहमद, अतीक अहमद, उनका बच्चा, आज उनकी बीबी और उनका बच्चा कहां भटक रहे, कहां अंडरग्राउंड है। ये सिर्फ तेरी वजह से, इम्तियाज जलील, मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से आज जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीडरशिप दिग्गज खत्म करे। आजम खान का एक नाम था, सभागृह के अंदर देख लो, लोकसभा में उसने जो आवाज उठाया, किसी ने उठाया नहीं। उसका नतीजा तुम दोनों है, मीर सादिक और मीर जाफर। अरे तुम दोनों, तुम्हारी पेशानी पे लिख दो दोनों की कि गद्दार तुम है कौम के। औरंगाबाद शहर का छोड़, पूरे देश में जाके, यूपी में जाके, बिहार में जाके, बांग्लादेश में जाके, राजस्थान में जाके, एमपी में जाके, महाराष्ट्र में आके, सब जगह मीर जाफर और मीर सादिक का काम तुम दोनों कर रहा। इम्तियाज जलील समझा? और तुम हमको बोल रहा, अरे क्रिमिनल तो तू है, क्रिमिनल मैं नहीं है, क्रिमिनल तू है। मेरे ऊपर 2 गुने हैं और तेरे ऊपर 12 गुने हैं। 12 गुने तेरे एफिडेविट में देखा मैंने, मेरे ऊपर 2 गुने हैं। क्रिमिनल किसको बोलते पहले ये समझ ले। तू पढ़ा लिखा है बोलता ना, तेरे को क्रिमिनल की ABCD भी नहीं आती। क्रिमिनल उसको बोला जाता है जो रोज क्राइम करता है, जो लोगों को लूटता है, जो लोगों को धौस देता है, लोगों से खंडनी लेता है। जैसे तू देशी दारू वाले तोड़ा, वहां पे 395 का गुना तेरे ऊपर दाखिल है, तू उससे 5 लाख रुपए हफ्ता लेता है। गुटके के गोडाउन पे जाके तूने रेट मारा, तू क्रिमिनल है। तू वहां से गुटके वाले से पार्टनर बन गया, मारवाड़ी के वहां जाके तूने रेट किया, अनवर के साथ पार्टनर बन गया। बायोडीजल के धंधे तेरे 3-3 लोगों के साथ है। मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी को, तेरे वजह से बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन तेरे धंधे 3-3 लोगों के साथ बायोडीजल के है। तेरा धंधा रेती का है, तेरा खास आदमी रेती का धंधा करता, तू ही करता, मतलब तेरे धंधे सारे नंबर 2 के है। तू क्रिमिनल है। अफसर खान ये व्हाइट कॉलर है। 25 साल में एक MC अफसर खान के ऊपर बता दे, अफसर खान ने कभी गलत काम करा नहीं, कभी कौम और मिल्लत को डुबाया नहीं, कभी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी खाया नहीं, कभी वक्फ बोर्ड की यतीम यसीर बेसहाराओं के तू वो भी नहीं पुरता। तू उतनी नीचे हरकत में गिरा, इसलिए तेरे को अल्लाह गिरा रहा, तेरे को माँ बहनों की बदवा गिरा रही, तेरे को कौम और मिल्लत गिरा रही, तेरी हरकत है तेरे को गिरा रही। अरे तूने एक रनिंग सीट तेरी, जहां से तू आमदार सुन के आया था, नासिर सिद्दीकी की सीट तूने गिराया खुद मिलके, सेना से पैसे लेके, पैसे बैग लेके। और तू डॉक्टर गफ्फार खादरी को भी 2 बार, अतुल साहब तेरे खास दोस्त है,
उसको भी 2 बार लाने में तेरा हाथ है। डॉक्टर गफ्फार कादरी को गिराने में, तू तेरे से ऊपर किसी को नेता देखना नहीं चाहता। तू शहर में, जिले में, मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र में तू ही नेता बनना चाहता, लेकिन मैं का घर अल्लाह ताला ने हमेशा खाली रखा। और अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला की मार है, तेरे को अल्लाह ताला गिरा रहा है, तेरी हरकतें तेरे को गिरा रही है। ना कोई इलियास किरमानी गिरा रहा है, ना अफसर खान गिरा रहा है, ना सालिक गिरा रहा है, ना अबू बकर रहबर गिरा रहा है, ना डॉक्टर हाशमी गिरा रहा है। तेरी हरकतें तेरे को लेके डूब रही है और तूने जितने भी गलत काम किया उसकी वजह से तू गिर रहा है, माँ बहनों की बदुआ से तू गिर रहा है। सभी को अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।